बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने जब किसी ने पूछा गोस्वामी जी क्यों कि आपको हनुमान जी कैसे लगे, तो गोस्वामी जी ने दर्शन किया कि मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं। इसलिए सुंदरकांड का जो मंगलाचरण किया वो हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसे हैं, तो पहली दृष्टि गई हनुमान जी की भुजाओं के ऊपर गोस्वामी जी की, और इसलिए कहते हैं हनुमान जी कैसे हैं, अतुलित बल धामम, जिसके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। देखिए रावण से भी बलशाली था बाली, हाँ, जिस बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 मास तक दबा के रखा था। वो प्रसंग है पुराणों में, आप सभी जानते हैं। बाली एक बार संध्या वंदन कर रहा था और उसी समय रावण को लगा कि भाई ये मेरे से अधिक बलशाली है, तो मेरे से तो अधिक बलशाली कोई होना नहीं चाहिए, तो ये है तो इसके बल को हम देख लेता हूं, आज इसको भी समाप्त करता हूं। मगर उस समय जब पता चला यह रावण आया है, बाली ने दोनों हाथ नीचे करके बगल में दबा दिया था। 6 मास तक रावण को छोड़ा नहीं था। यह बल है बाली का। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, मैं बार बार कहता हूं, भगवान श्री राघवेंद्र जी ने श्री हनुमान जी के बल की प्रशंसा की है। हनुमान जी का बल कैसा है वो राम जी स्वयं कहते हैं अगस्त्य मुनि को, हे अगस्त्य मुनि, मैंने श्री हनुमान जी को लंका के उस रण मैदान में लड़ते हुए देखा है। कैसे हैं हनुमान जी कि यदि रावण और बाली इन दोनों का बल एकत्रित किया जाए फिर भी मैं कहता हूं, राम जी कहते हैं कि हनुमान जी के बल की तुलना नहीं हो सकती। तो अतुलित बल धाम गोस्वामी जी पहले कहते हैं, आप देखिए पढ़िए मंगलाचरण का जो श्लोक हमने गाए आरंभ में, उसमें तीसरा श्लोक जो है वो श्री हनुमान जी की वंदना। तो पहले कहा अतुलित बल धामम, दूसरे कैसे हनुमान जी के देह के ऊपर दृष्टि गई तो कहते हैं हेम शैलाभ देहम, जी हनुमान जी का देह जो है वो सुवर्ण जैसा है, सुवर्ण ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी का देह भी सुवर्ण की भांति है। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनु जमन कृशानुम, जो राक्षसों को समाप्त करने के लिए जो अग्नि है ऐसे हनुमान जी हैं। तो कितने विशेषण दिए हैं, 8 विशेषण दिए हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनु जमन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, आहा, ज्ञानियों में शिरोमणि जो है वो हनुमान जी। देखिए हम जिसको ज्ञानी कहते हैं ना संसार में होंगे मगर उनके विषय में होंगे। एक विषय में पारंगत होना, ज्ञान रखना वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है। सभी शास्त्रों में, सभी विषयों में जिनके मूल में हम जा सकते हैं वो ही सच्चा ज्ञानी है। हनुमान जी ने कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हाँ कोई भी क्षेत्र। मेडिकल क्षेत्र में उसका तो उदाहरण है ही, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इंजीनियरिंग का भी नहीं छोड़ा हनुमान जी ने। ये सेतु किसने बनाया? राम जी का जो सेतु हुआ उसके मूल में हनुमान जी का प्रखर परिश्रम है। हा? तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनु जमन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। गोस्वामी जी को लगा हे हनुमान जी आपके कितने गुणानुवाद कहूं, इसलिए 5वें विशेषण में कह दिया एक ही वाक्य में कि सकल गुण निधान। हे प्रभु आप सकल गुणों के भंडार। छठा कहा वानरों के अधिपति वानराणाम देशम, और सबसे महत्वपूर्ण रघुपति प्रिय भक्त। देखिए इतना सब कुछ होते हुए भी प्रिय भक्त होना, दासत्व की तो पराकाष्ठा है श्री हनुमान जी। तो देखिए रघुपति जी के प्रिय भक्त हैं। मैं कई बार निवेदन करता हूं भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर के भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को रोज याद करते हैं, और दूसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं जिनको भगवान हर क्षण याद करते हैं। श्री हनुमान जी दूसरे वाले भक्त हैं जिनको प्रभु श्री राम नित्य निरंतर हनुमान जी को याद करते रहते हैं। रघुपति प्रिय भक्त।
तो ये 8 विशेषण दिए गए हैं। इसी 8 विशेषण का भाष्य वो हनुमान चालीसा है। एक एक विशेषण की 5-5 चौपाइयां, माने 8 5 40। हाँ, तो वो हनुमान चालीसा हो गई। और हनुमान चालीसा का ही संक्षिप्त रूप यह एक श्लोक है, सुंदरकांड। ठीक है, तो हनुमान जी की गुणानुवाद तो हम कितने गाए। हाँ, महिमा तुम्हारी हनुमान जाने ये जग सारा। हाँ, जाने ये जग सारा, माने ये जग सारा, महिमा तुम्हारी हनुमान जाने ये जग सारा।